क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्सेस को हम लोग तीन तरह से जो है आपका सब डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने डिवाइड। फर्स्ट वन इज मेटल कम्प्लेक्सेस, सेकंड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस एंड थर्ड वन इज इंक्लूजन कम्प्लेक्सेस। सो मेटल कम्प्लेक्सेस में आगे फर्दर हमारे पास सब टाइप्स आ जाती हैं चार। इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स, ओलियोफिन टाइप एंड एरोमेटिक टाइप। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास और सब टाइप्स हैं हमारी ड्रग कैफीन कम्प्लेक्सेस, पॉलीमर टाइप, पिक्रिक एसिड टाइप, क्विनोहाइड्रोन टाइप। एंड इंक्लूजन कम्प्लेक्सेस में हमारे पास सब टाइप्स आ जाती हैं आपकी केमिकल टाइप, लेयर टाइप, कैथलार्ट्स एंड मोनोमोलिकुलर टाइप। सो फर्स्ट वन इज हमारा मेटल कम्प्लेक्सेस। मेटल कम्प्लेक्सेस में आपका क्या होगा कि दीज कम्प्लेक्सेस आर आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्सेस। इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन, जो एक मेटल आयन होगा उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं, जो हमारा सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। और उसके जो है आपके आसपास जो है बेस लगे हुए होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे या फिर जिनको हम लाइगेंड्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपकी इंटरेक्शन हो रही है जो आपके मेटल आयन और बेस के बीच में, तो ये एक तरह से आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। तो जो लाइगेंड्स हैं, लाइगेंड्स क्या हैं आपके? लाइगेंड्स आर आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी शेयर्ड विद द मेटल। जो अपने लोन पेयर को शेयर करेंगे आपके मेटल आयन के साथ, वो हैं आपके लाइगेंड्स। एंड मेटल आयन जो है वो आपका न्यूट्रल होगा, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या फिर आपका नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जो इलेक्ट्रिकल चेंज आ रही है आपके मेटल, जो आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज मेटल कम्प्लेक्सेस होंगे, उनको हम जो है कभी कभी जो है उनको नेम देते हैं कम्प्लेक्स आयंस का भी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या होंगे? जिनके पास एक या एक से ज्यादा मेटल कम्प्लेक्सेस होंगे। In this type of coordination complexes, components are organic molecules and these are held together by weak forces or हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे हमारे जो कम्प्लेक्सेस होंगे, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस जो होते हैं, उनमें ज्यादातर जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। मेटल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक होंगे और जिस बॉन्ड के थ्रू वो ज्वाइंट है वो वीक बॉन्ड होगी या फिर आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, एक मेटल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एम जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल है, जिसके आसपास जो है आपके लाइगेंड्स लगे हुए हैं जो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर रहे हैं मेटल को। तो ये किसके थ्रू ज्वाइंट है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है वो ज्वाइन होते हैं। तो ये एक तरह से हमारा मेटल कम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके टाइप्स। तो लाइगेंड्स की टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी। लाइगेंड की एक टाइप है आपकी मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में आपका आएगा व्हेन लाइगेंड जो है डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी मेटल आयन। जब आपका जो लाइगेंड है वो अपना एक लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देगा मेटल आयन को, तो वो उसको हम बोलेंगे वो है हमारा मोनोडेंटेट। नेक्स्ट वन इज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में क्या होगा? जब आपका लाइगेंड दो या दो से ज्यादा आइटम्स को जो है अपना डोनेट कर रहा है सेम मेटल आयन को, तो वो होगा हमारा बाइडेंटेट। मल्टीडेंटेट। मल्टीडेंटेट में जब आपका मल्टीपल नंबर ऑफ लोन पेयर जो है डोनेट करता है आपका लाइगेंड, तो वो है आपका मल्टीडेंटेट। फॉर एग्जांपल EDTA, डाइइथाइल टेट्राएमाइन। इसमें सबसे पहली जो आपकी टाइप है, सब टाइप, वो है इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस। इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस में हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल इन हेक्साएमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। तो ये हमारा एक कम्प्लेक्स है, इसको हम जो आपका हेक्साएमाइन कोबाल्ट क्लोराइड है, इसमें जो आपका लाइगेंड लगा हुआ है, लाइगेंड किसके थ्रू जो अपना डोनेट कर रहा है लोन पेयर और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो एक हमारा जो है कोबाल्ट आयन जो है, कोबाल्ट आयन हमारा सेंट्रल एटम होगा, जिसके आप आसपास जो आपके अमोनियम के आयंस है वो लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं और अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल्स आपकी आ जाती हैं यहाँ पे, जैसे AgN3। AgN3 में Ag जो है हमारे पास सेंट्रल एटम है और जो NH3 है वो आपके लाइगेंड्स लगे हुए हैं जो आपका लोन पेयर को
डोनेट करें। तो ये इनऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं। एक आपका मेटल आयन कम्प्लेक्स होगा, मेटल आयन में आपका सेंट्रल जो एटम है वो आपका मेटल होगा, जिसके आसपास आपके लाइगेंड्स लगे हुए हैं, और वो जो लाइगेंड्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक होंगे। Each ligand donates a pair of electrons to form a coordinate covalent link between itself and central ion having an incomplete electron shell। तो मेटल जो आपका सेंट्रल आपका आयन है, सेंट्रल एटम है, उसके पास जो उसकी ऑर्बिट में जो है उसकी ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से आपका जो लाइगेंड है वो अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है, और आपकी जो है वहां पे एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट लिंक बन जाता है दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल CO3 प्लस 6NH3 इक्वल्स टू CONH3 यानी कि यहाँ पे आपका CO जो है आपका सेंट्रल एटम है, जिसके ऊपर आपके NH3 जो है लाइगेंड लगे हुए हैं उसके आसपास, तो वो अपना लोन पेयर जो है उसको डोनेट कर रहे हैं। Ligands just such as H2O, NH3, NC or Cl donate a pair of electron in forming a complex with a metal ion, and the electron pair enters one of the unfilled orbitals on the metal line. Next है आपकी hybridization plays an important part in coordination compounds in which sufficient bonding orbitals are not coordinately available in the metal line। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा एक एक्सप्लेन्ड वे में है कि आपका यहाँ पे लाइगेंड कौन सा है, सेंट्रल एटम कौन सा है, और आपका जो है कोऑर्डिनेट पेयर हम किसको बोलेंगे, आपका आयोनाइजेशन पेयर क्या है। तो ये एक प्रॉपर, अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है तो हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है, आपका लाइगेंड कौन सा है। नेक्स्ट वन इज चिलेट्स। चिलेट्स, when a ligand provides one group or for attachment to the central ion, then it is called monodentate. Molecules with 2 or 3 groups are called bidentate and tridentate respectively. If a metal ion binds to 2 or more sides of a multidentate ligand, a cyclic complex is formed. This complex is known as chelate। जो आपका मेटल आयन है, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा यानी कि उसके ऊपर मल्टीडेंटेट लाइगेंड लगा हुआ है, तो वो एक साइक्लिक कम्प्लेक्स बना देगा। उस साइक्लिक कम्प्लेक्स को हम लोग चिलेट बोलते हैं। चिलेट्स आर कम्प्लेक्सेस दैट टिपिकली involve a ring-like structure formed by the interaction between a parallel ring of a atom and a matter. In chelates, ligands are usually inorganic molecules known as chelating agents, chelators, chelatants, or sequestering agents. Chelation is the formation or process of 2 or more separate coordinate bonds between a polydentate ligand and a single central atom. दो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स होती हैं इसकी, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर जहाँ पे आपके लाइगेंड जो है दो लाइक लाइगेंड्स जो है एडजेसेंट साइड पे होंगे, और ट्रांस होगा जहाँ पे आपके दो लाइक लाइगेंड्स जो है वो ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे। तो इसकी एग्जांपल है आपकी विटामिन B12, एंड सिस की एग्जांपल है हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट है हमारी चिलेशन, ये हमारे एग्जांपल्स हैं सिस और आपके ट्रांस के। Many biologically important molecules, example hemoglobin, insulin, cyanobalamin, are chelates. Other biological chelates include albumin, the most common plasma protein, which acts as a carrier of various metal ions and small molecules in the blood. हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है ह्यूमंस में, हीमोग्लोबिन भी एक तरह से हमारा चिलेटिंग एजेंट्स वहां पे लगे हुए थे, एक तरह से कंपाउंड कम्प्लेक्स है वो आयन और आपके चिलेटिंग जो एजेंट्स हैं उनके बीच में। इसी तरह से हमारे अगर एनिमल्स प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में हमारे पास जो क्लोरोफिल है, प्लांट क्लोरोफिल में आपका जो सेंट्रल आपका मेटल होगा वो है आपका मैग्नीशियम, जिसके आसपास जो आपके लाइगेंड्स लगे हुए हैं फॉरफायरिन के।
या फिर आपके नाइट्रोजन एटम्स जो लगे हुए हैं, तो ये एक तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज ओलिफिन टाइप। ओलिफिन टाइप में आपका है कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस होते हैं विद ओलिफिन, यानी कि ओलिफिन जैसे आपका ऑयल लाइक मटेरियल्स, जैसे आपकी इथाइलिन हो गई, ठीक है। तो ये जब आपका जो है दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक तरह से आपका कैटालिस्ट की तरह ही एक्ट करते हैं, ताकि हम आपकी जो ड्रग्स बल्क में बना रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इजीली हो सके। और ये कुछ आपकी ड्रग्स हैं जिनकी एनालिसिस में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपके मेटालाइन और एरोमेटिक मॉलिक्यूल के बीच में बनेंगे। एरोमेटिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल जैसे आपका बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया या जाइलिन हो गया। ऐसे आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं मेटालाइन के साथ, और आपका इन्हें हम पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्सेस सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो उनको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे।